नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर जो हमने चैप्टर नंबर 3 से लिया है। निर्माण उद्योग से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए वर्ग 10 का निर्माण उद्योग चैप्टर भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानते हैं। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित उद्योग में से कौन से कृषि आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी और जूट वस्त्र। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए जानते हैं कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमेंट उद्योग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1854, 1907, 1915, 1923। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1907 में। चलिए 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड और टाटा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज़ के लिए, सूती कपड़े के लिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी अखबारी कागज़ के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया वर्ष था 1972, 1974, 1976, 1978। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1974। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाटा आयरन स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, फल्गु नदी या ब्रह्मणी नदी। तो सही आंसर आपको 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त सभी। तो चलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए को देखिए, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील और बिसरैया लोहा और इस्पात उद्योग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा गलाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया? तो झारखंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता? सूरत, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सी बिल्कुल सही है, कानपुर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई, भद्रावती। तो सही आंसर आपको 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भद्रावती। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है बिसरैया लोहा और इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? भद्रावती, कर्नाटक, राउरकेला, उड़ीसा, सलेम, तमिलनाडु, भिलाई, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भद्रावती, कर्नाटक। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
16 नंबर प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी, सीमेंट, लौह इस्पात या सूती वस्त्र? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कानपुर, मुंबई, चेन्नई, नागपुर? तो सही आंसर आपको 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व के साइकिल उत्पादन देश में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा? तो सही आंसर आपको 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा स्थान। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? बिहार, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है तिपहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम स्थान। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि रासायनिक उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत? 4, 5, 3 या 2%? तो सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4%। 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न आपको कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणी है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन या जापान? तो सही आंसर आपको 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है सोवियत संघ बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न कहता है मारुति मोटर गाड़ी निर्माण कहाँ किया जाता? कानपुर, नागपुर, गुड़गांव, सोनीपत? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुड़गांव। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 28 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है? वाराणसी, चितरंजन, जमशेदपुर, कपूरथला? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, कपूरथला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न को देखती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई? सलेम, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बोकारो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? सीमेंट, लौह, पेट्रो रसायन, उर्वरक? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध चीनी उद्योग, तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग? तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है एल्युमिनियम उद्योग हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न कहता है भारत का बार्गिम किस शहर को कहा जाता? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, रावाड़ी? तो सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी भिलाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न सूती वस्त्र की राजधानी सूरत, मुंबई, सालापुर, नागपुर? तो सही आंसर आपको 34 का ऑप्शन नंबर बी मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण? तो सही आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 36 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बड़े आकार का जलपोत जहाज का निर्माण स्थान कहाँ होता है? कानपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापत्तनम? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विशाखापत्तनम। चलिए 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
37 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, रानीपेट, तमिलनाडु। चलिए तो हमारा सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए। हमारा सही आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रानीपेट, तमिलनाडु। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सुंदर सामग्री के लिए विख्यात है? मैसूर, कोलकाता, सूरत, पटना। तो सही आंसर आपको 38 का ऑप्शन नंबर ए मैसूर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है पश्मीन ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त होता है? खरगोश, बकरी, भेड़, हिरन। तो सही आंसर आपको 39 का ऑप्शन नंबर बी बकरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। वायुयान निर्माण प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता? गंधक, अम्ल, सोडा ऐश, नाइट्रिक एसिड, डीटीटी। तो सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गंधक, अम्ल। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है बिहार के किस स्थान पर सवारी गाड़ी रेलवे के डिब्बे बनने का कारखाना निर्माणाधीन है? नालंदा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, हरनौत, नालंदा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, हरनौत, नालंदा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है? तो इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? बाजार, जनसंख्या, ऊर्जा, पूंजी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता, रिसरा, कोलकाता, कन्नागिरी, कोलकाता, मादीनापुर और कोलकाता, हावड़ा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता, रिसरा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट, टाटा लौह इस्पात, बोकारो लौह इस्पात, रेडम कृत्रिम वस्तु उद्योग। तो सही आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात हमारा सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो सही आंसर आपको 48 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग हमारा बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये कितना दफ़ा पूछा जा चुका है। चलिए 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल एसोनाइट और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोनाइट। 51 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 51 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न कहता है सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड में। 53 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 53 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के तट पर स्थित है? टाटा, बोकारो, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। चलिए 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में? जूट, एल्युमिनियम, सीमेंट, तांबा। तो सही आंसर आपको 54 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हो सही हो जाएगा, पहला स्थान। 56 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 56 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से निजी उद्योग खनिज पर आधारित है? सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, लौह इस्पात, जूट उद्योग। सही आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। 57 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 57 नंबर प्रश्न
भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 57 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन एक सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र को स्टील बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, टाटा, एनसीसी और सही आंसर सेल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था निर्माण उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने आपको चैप्टर नंबर 3 भूगोल से लिया था। जो भूगोल का चैप्टर नंबर 3 है निर्माण उद्योग, उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।